अभ्यास 5C का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यानी इसमें जो 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, इन चारों में हमें ये देखना है क्या इन चारों में से कौन कौन से ऐसे व्यंजक हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। यानी पहले का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे पद का भी स्क्वायर होना चाहिए, और इन दोनों का अगर गुणा करें और दुगना करें तो वो इनके बराबर होना चाहिए या नहीं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट है a² + 10a + 16। हमें इसको किस प्रकार का व्यंजक बनाना है, a² + 2ab + b² का। ठीक है, यानी हमें चेक करने हैं कि जो पहला और दूसरा पद है वो इनसे मैच करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, पहला और आखिरी वाला दोनों ही होल स्क्वायर में है, तो इसमें तो पहले से ही होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, 2ab हमेशा बाद में करेंगे, प्लस इसके लिए जगह छोड़ दी यहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ना सा। अब 16 यहाँ है और यहाँ क्या है b², यानी हमें 16 को ऐसे बनाना है कि उसका भी स्क्वायर बन जाए। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप छुपा लो, हमें व्यंजक पता करना है कि कौन सा है, तो हमें अगर देख के कर लेंगे तो कैसे छांटोगे, इसको ऐसे हाइड कर लेंगे। तो बीच में क्या बचा आपका प्लस का 2ab, तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या है 2 लिखेंगे। a b आपस में गुणा में है तो गुणा, a का मतलब पहला वाला पद, b का मतलब दूसरा वाला पद। पहला वाला यानी a और दूसरा वाला यानी 4। तो यहाँ अगर हम गुणा करके देखते हैं, प्लस 2 चौक 8 a प्लस 4² आप ऐसे ही रहने दो। तो देखो इसको अगर हम वापस में यही करते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे +8 आया, यहाँ पे प्लस का 10a है। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ये व्यंजक इस प्रकार का नहीं है। क्यों, अगर ये व्यंजक इस प्रकार का होता तो 2ab आपका सेम यहाँ पे वही आता जो यहाँ लिखा है। ठीक है, सेकंड वाला x² - 5x + 4, इसको भी ऐसे करेंगे। तो पहले वाले का होल स्क्वायर बना हुआ है ही, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। और वैसे अगर आप देखो तो देखते ही पता चलेगा, यहाँ पे सब प्लस में है जबकि यहाँ माइनस में है, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये जो व्यंजक है वो इस प्रकार का नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्लस यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 × पहला वाला पद गुणा दूसरा वाला पद। जब हम इसे हल करते हैं तो 2 दूनी 4x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 4x आ रहा है, यहाँ -5x आ रहा है। देखो डिफरेंट आया, यानी ये वाला व्यंजक नहीं होगा। थर्ड वाला करिए। थर्ड है हमारा x² + 10x + का 25। तो x को हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस, इसलिए जगह छोड़ दो। 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर। फिर 2ab बनाना है तो प्लस का 2 × a यानी पहला पद × b यानी दूसरा पद। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और x + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखो प्लस का 10x यहाँ पे भी है और प्लस का 10x यहाँ पे भी है, एक जैसा आ गया बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे, ये व्यंजक इस प्रकार का है। तो फर्स्ट आंसर आपका ये वाला होगा। ये वाला सवाल 49 किसका होता है, 7 का, 7m का होल स्क्वायर प्लस, ये बड़ा है तो ज़्यादा जगह छोड़ दो, प्लस 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर, तो 10n का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब वैल्यू लगाएंगे तो 2 × a यानी पहला वाला पद, b यानी दूसरा वाला पद। हल करेंगे तो 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7 = 14 धाम 140 mn प्लस 10n का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आपका इसके जैसा है, यानी सेकंड वाला भी, ये जो फोर्थ वाला है ये भी आपका आंसर होगा। तो इन चारों में छांटना था तो आपका थर्ड और फोर्थ आंसर है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड करो। अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता क्या है, देखो ये जो है फॉर्मूला आपका अभी जो आपने हल किया है ये इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपका है क्या, a² + 2ab + b²। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये आपका क्या होता है, सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका होती है, a + b के होल स्क्वायर की, यही होता है ना। तो यहाँ अगर प्लस होता है 2 वाले में तो यहाँ प्लस होता है,
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार क्या है, ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार, एक बार ए प्लस बी और 2 बार ए प्लस बी, 2 बार हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिखना। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में लिखना, यानी प्रत्येक खंड को हमें गुणा के रूप में लिखना है। अभी ये सब क्या है, प्लस माइनस बीच में दे रखा है, हमें प्लस माइनस सब हटा के सारे पदों को आपस में गुणा में करना है। देखो इसमें कितने पद हैं, पहला पद यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ब्रैकेट जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है वही पहला पद होगा, और ये कौन सा पद हो गया, दूसरा पद। ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणा में है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर व्यंजक इस प्रकार का है तो उसको हम सीधे सीधे इस तरह से लिख लेंगे, और यही आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसको देखो लिखेंगे, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगाओ क्यूब लगाओ आंसर 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू पहला वाला पद गुणा दूसरा वाला पद। अब जो कि हमें यहाँ गुणनखंड निकालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं करना है कि व्यंजक इस तरह का है या नहीं, अब हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही चेक कर लेंगे क्या ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो 2 1 से 2, 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यानी ये व्यंजक इसकी तरह है। तो इस पूरे को हम, वो जो कि इससे मैच कर रहा है, इसको हम किसकी तरह लिख लेंगे, इसकी तरह। और इसको लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 बार, ए प्लस 1 को 1 बार और ए प्लस 1 को 2 बार। तो ये जो हो जाएगा आपका गुणनखंड, यानी आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वाला देखिए, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है, 2 इंटू 6 गुणा एक्स। तो 2 छंग 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, मैच कर गया। इसका मतलब हम सीधे सीधे लिखेंगे 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। तो 6 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स आपका हो जाएगा आंसर, ये वाला। थर्ड वाला है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। तो 4 किसका होता है, 2 का और c, 2c का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख लेंगे ऐसे ही, फिर 2 इंटू 2c इंटू 1, 2 दूनी 4 यहाँ पे भी आ रहा है और c यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, तो ये 2c है, सॉरी 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, 2c प्लस 1, 2c प्लस 1, ये आपका हो जाएगा गुणनखंड। 4 है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 20। तो 36 होता है 6 का 6 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 होता है 5 का स्क्वायर। वर्गमूल जब किया होगा तो वर्ग आप लोगों ने याद किए होंगे वैसे ही। तो 2 गुणा पहला वाला गुणा दूसरा वाला, तो 2 छंग 12 पंजे 60, 60 यहाँ पे आ रहा है गुणा करने पर, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी है। इसका मतलब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 6x प्लस 5 और 6x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिफ्थ है 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 1, इससे मैच करेगा ये पूरा, लिख पाओगे 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, यह आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड वाला देखिए, देखो दिया हुआ है थर्ड का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो हम वैसे ही करेंगे, एक बार देख लेंगे फॉर्मूला या सर्वसमीका के रूप में आ रहा है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दो अभी, 4 को हम लिख सकते हैं 1 तो ऐसे ही आएगा, 4 का हो जाएगा 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब वैल्यू लगाओ, 2 गुणा एक्स गुणा 1/2 यही होगा, क्योंकि सर्वसमीका थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इसके रूप में बनाया है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए और बी मिल गया तो प्लस 2ab हमने यहाँ लगाया। तो देखो इससे 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर है और नीचे है,
ऊपर नीचे वाले 2 कट जाएंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या बचेगा, वापस में यही मिल रहा है, सिंगल बचा x और x यहाँ पे है, यानी इस पूरे को हम इसकी तरह लिख सकते हैं। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी के बराबर में होता है, अभी जो पहले किया है वैसे। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 बार x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, p² प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड करें। तो वैसे ही करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, वही सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a² प्लस 2ab प्लस b²। पहले हम इसकी तरह ये बनाएंगे, तो p का होल स्क्वायर प्लस 5p भी छोड़ दो, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो 5/2 का होल स्क्वायर। देखो 25/4 है, तो हम यही तो लिखेंगे, 25 को क्या लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। तो जब दोनों पे होल स्क्वायर है तो हम पूरा ब्रैकेट में क्लोज करके एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम पूरा ये लिखेंगे, ये आ गया। अब 2ab लगाएंगे, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू पहला वाला पार्ट इंटू दूसरा वाला पार्ट, 2 से 2 कट गया, गुणा करने पर देखो 5p आएगा, वो यहाँ है, यानी आप इसको इसकी तरह लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे, p प्लस 5/2 और p प्लस 5/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। अभ्यास का ये आखिरी क्वेश्चन था।